नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। मध्य प्रदेश पटवारी की आपकी क्लासेस चल रही है और उसी के अंतर्गत मैथ्स सब्जेक्ट में भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक आज आपके लिए लेकर आए हैं हम, अनुपात व समानुपात का। उसकी फर्स्ट क्लास है आपकी, इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे आपके और आगे ऐसे टॉपिक हम इसमें लेकर आने वाले हैं जो पटवारी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज जो टॉपिक सिलेक्ट किया है हमने वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है इसका देखते हैं। पहला जो प्रश्न है आपका वो है इसमें, यदि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 2:5, तो a अनुपात b अनुपात c हमको यहाँ पर बताना है, ज्ञात करना है। ठीक है, पहला जो प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं और इसका आंसर हम यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो बताएंगे। तो a अनुपात b बराबर 2:3 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम a अनुपात b बराबर 2:3। ठीक है, उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर b अनुपात c भी दिया हुआ है, वो है 2:5। कितना है, 2:5 दिया हुआ है। अब हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, a अनुपात b अनुपात c। तो a अनुपात b अनुपात c यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यही हमको ज्ञात करना है। तो a अनुपात b कितना दिया है हमको, तो 2:3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2:3। इसी प्रकार b अनुपात c कितना दिया हुआ है हमको, तो 2:5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2:5। तो 3 को हम राइट साइड ले जाएंगे और ये जो 2 है आपका, इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा आपका, 3 दूना आपका हो जाएगा 6 और 5 तिया जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 15। यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4:6:15। ये आपको ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस मेथड का उपयोग करके हम ऐसे प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, a/b 2:1, b/c 3:1, c/d 4:1। तो a/b/c/d यहाँ पर हमको फाइंड करना है। तो ठीक है, यहाँ पर हम a/b/c/d फाइंड करेंगे। तो a/b/c/d यहाँ पर हमको फाइंड करना है, बताना है, ज्ञात करना है। तो a अनुपात b कितना दिया हुआ है आपको, 2:1। तो a अनुपात b में लिख लेंगे हम 2:1। इसी प्रकार b अनुपात c में कितना दिया हुआ है आपको, 3:1। तो b अनुपात c के नीचे लिख लेंगे हम 3:1। c अनुपात d में दिया हुआ है 4:1, तो इसके नीचे लिख लेंगे 4:1। ठीक है, तो यहाँ पर एक का हम राइट साइड में ले जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को लेफ्ट साइड में ले जाना है, इस 1 को राइट साइड में ले जाना है। इसी प्रकार हमको क्या करना है, इस 4 को लेफ्ट साइड में ले जाके इनका मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, ये मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार 4 तिया 12 एकम 12 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार देखें तो 4 एकम 4 एकम 4 हो जाएगा आपका और ये 1 आ जाएगा। तो 24:12:4:1 इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जो ए ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। 24:12:4:1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका 5:15 आपका जो दे रखा है, समानुपात 8:, क्वेश्चन मार्क, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 5:15 समानुपात 8:, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5:15। अब अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे में। ठीक है, बटा होता है, तो 5/15 और समानुपात का मतलब हो जाएगा बराबर यहाँ पर। ठीक है, तो 8 बटे में कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर x मान लेंगे। इसके आंसर दे रखे हैं 24, 22, 26 और 28। तो इसको हमको क्या करना है, सही आंसर बताना है। तो यहाँ पर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5x बराबर 15×8 120 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120/5, ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 24। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 24, और यही हमारा सही आंसर होगा, यही हमको बताना था। ठीक है, तो 24 इसका सही आंसर होगा, यही हमको बताना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार है, 6:9 समानुपात 10:, क्वेश्चन मार्क। इसका सही आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है, 10, 15, 20 या 5। तो 6:9 प्रोपोर्शनल 10 क्वेश्चन मार्क।
इसका सही आंसर क्या होगा? तो 6/9 बराबर 10 में 1 से हम इसको मान लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 6, 3 3 9 और 2 5 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 5 3 15 हो जाएगी। ठीक है, 5 3 15 हो जाएगी। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 15 हो जाएगी, वो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्न भी आपके पूछे जाते हैं परीक्षा में। अगला प्रश्न है 45 व 5 का मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये टाइप वाइज क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से। जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन हुआ आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसकी फर्स्ट क्लास आज आपके लिए लेकर आए हैं हम। फिलहाल पांचवें प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल बताना है हमको। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है? b बराबर अंडर रूट ए सी। बी बराबर अंडर रूट ए सी यानी a इंटू सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। b बराबर अंडर रूट ए सी। ठीक है, या बी स्क्वायर बराबर ए सी भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा। तो b बराबर अंडर रूट ए सी, तो b बराबर a कितना है? यहाँ पर a हमको दिया हुआ है 45 और b c कितना है? 5, क्योंकि b यानी मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शनल की वैल्यू निकालनी है हमको। तो b बराबर a हो गया 45, c हो गया 5, अंडर रूट लगा देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 225 इसका सही आंसर आ जाएगा अंडर रूट में। अंडर रूट में से बाहर निकालेंगे तो b बराबर 15 का वर्ग होता है 225, तो 15 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 0.16 और 0.04 का मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है यहाँ पर। तो 0.16 और 0.04, तो वही सूत्र हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। b बराबर अंडर रूट ए सी। ठीक है, b बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए सी या अंडर रूट ए इंटू सी। तो b बराबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर अंडर रूट ए में क्या लिखेंगे? अंडर रूट के अंदर a का क्या मान आएगा? 0.16। ठीक है, 0.16 इंटू सी का मान क्या आएगा? 0.04, ये अंडर रूट के अंदर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर b बराबर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 का 4 में, तो 16 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। 0.0064 इस प्रकार इसका आपका मान आएगा। अब 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो b बराबर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 0.08 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.08 यानी कि जो ए वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि a/4 बराबर b/5 तो a अनुपात b बराबर यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो हमको दिया है a/4 बराबर में क्या दिया है? b/5, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसका 5a बराबर 4b, 5a बराबर 4b हो जाएगा आपका ये। अब a की वैल्यू हो जाएगी 4 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी जो हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो a/b बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4/5, यानी कि हमको a रेशो b बताना था। तो रेशो का मतलब वही आपका बटे के अंतर्गत आता है। तो a रेशो b यानी 4:5 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो सी वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इसका सही आंसर होगा। a अनुपात b, इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं 4:5। अगला प्रश्न है यदि a/4 बराबर b/5 बराबर c/2 तो a अनुपात b अनुपात c बराबर हमको बताना है यहाँ पर। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं यहाँ पर। a/4 बराबर b/5। ठीक है, a/4 बराबर कितना है आपका? b/5 बराबर में क्या है इसके? c/2। तो आपको क्या बताना है? a अनुपात b अनुपात c बताना है यहाँ पर से। तो a/4 बराबर b/5 बराबर c/2। तो सबसे पहले हम इन दोनों में से a/b की वैल्यू निकाल लेंगे, इन दोनों में से। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये 5a, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a बराबर 4b, इस प्रकार इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो a/b क्या आ जाएगा आपका? a/b जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4/5। a/b बराबर 4/5 आ जाएगा। इसी प्रकार b/c क्या आ जाएगा? तो b/c में क्या करेंगे हम? इन दोनों को लेना है। फिर हमको किसको लेना है? इन दोनों को लेना है यहाँ पर, इन दोनों को। ठीक है, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा? यहाँ पर इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है, पहले इन दोनों का और फिर इन दोनों का। तो b/5 बराबर c/2 में 2b बराबर 5c हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? 2b बराबर 5c, 2b बराबर 5c इस प्रकार होगा।
तो b बटे c क्या आ जाएगा आपका 5/2, 5/2। अब a रेशो b रेशो c हमको निकालना है, तो a रेशो b रेशो c हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? a की वैल्यू आपकी आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 5, यहाँ पर भी b की वैल्यू सेम है 5, इसलिए b की वैल्यू 5 फिक्स हो गई और c की वैल्यू 2 है ही सही यहाँ पर। तो 4:5:2 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, 4:5:2 इस प्रश्न का। ठीक है, जो कि पहले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, वही हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, 2a बराबर 3b बराबर 4c, 2a बराबर 3b बराबर 4c। ठीक है, तो 2a बराबर 3b बराबर 4c क्या है, बराबर में 4c। तो इसको कैसे हम करेंगे, a रेशो b रेशो c कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो इनको वापस से ऐसे ही लिख लेंगे हम, 2a बराबर 3b। ठीक है, 2a बराबर 3b, पहले इन दोनों का करेंगे तो a बटे b कितना आ जाएगा आपका, a बटे b आ जाएगा 3/2। ठीक है, a बटे b कितना आ जाएगा 3/2। फिर इन दोनों का हमको करना है तो b बटे c भी हमको यहाँ से पता चल जाएगा, b बटे c आ जाएगा 3b बराबर 4c का करेंगे तो b बटे c आ जाएगा 4/3। अब a रेशो b रेशो c यहाँ पर हमको फाइंड करना है, तो a रेशो b रेशो c यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। तो a बटे b कितना है 3:2 और b बटे c कितना है 4:3। ठीक है, तो यहाँ पर 2 को राइट साइड ले जाके मल्टीप्लाई करना है, 4 को लेफ्ट साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर देना है। 4×3=12:8:6। इसको हम यहाँ पे काटेंगे तो कितना होगा, छोटा करेंगे इसको तो 2×12, 2×4 और 2×3=6, तो 6:4:3 इसका सही आंसर आ जाएगा। बी वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न, 2a बराबर 3b। यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको, 2a बराबर 3b दिया हुआ है, 2a बराबर 3b। ठीक है, तो a बटे b कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से a बटे b हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार दिया हुआ है 4b बराबर 5c, 4b बराबर में क्या दिया हुआ है 5c, तो b बटे c क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है, तो a रेशो c निकालना है तो सबसे पहले a b c का रेशो निकाल लेंगे, तो a रेशो b रेशो c यहाँ पर हमको लिखना है और 3:2, a बटे b कितना है 3/2 यानी 3:2, b बटे c 5/4 यानी 5:4 है। अब 2 को राइट साइड में ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को लेफ्ट साइड में ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5×3=15:10:8 आ जाएगा। ये a रेशो b रेशो c की वैल्यू आई। अब a रेशो c की वैल्यू हमको बताना है, तो a कितना है 15 और c कितना है 8, तो 15:8 इसका सही आंसर हो जाएगा 15:8। सी वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तो यदि x अनुपात y बराबर 3:4 तो 4x प्लस 5y अनुपात में 5x माइनस 2y बराबर हमको बताना है कि क्या आंसर आएगा। तो x अनुपात y को हम लिख सकते हैं x बटे y और 3:4 को लिख सकते हैं 3/4। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई और y की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, तो इसमें हमको यहाँ पर रख देना है 4 इंटू एक्स के मान कितना है 3 है, धन 5 इंटू वाई का मान कितना है तो 4 है, बटा दे रखा है हमको 5 इंटू एक्स का मान कितना है 3 है और 4 इंटू वाई का मान कितना है, वाई का मान आ जाएगा 4, सॉरी 2 इंटू वाई का मान, यह माइनस आएगा 5x माइनस 2y है, इसलिए 5 इंटू 3x का मान और माइनस करके 2 इंटू वाई का मान 4 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 4×3=12, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो और 5×4=20, अपॉन में आ जाएगा 5×3=15 माइनस 4×2 हो जाएगा आपका 8, तो 20 और 12 आपका 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा और 15 में से 8 गए तो 7, तो 32:7, 32:7 या 32/7 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि पहले वाले ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परसेंटेज में यहाँ वैल्यू दे रखी है तो इसको हमको परसेंटेज हटाना है, किस प्रकार हटाएंगे यहाँ पर देखते हैं, a गुणित 30%, a इंटू 30%, तो a इंटू 30 अपॉन में परसेंट हटाएंगे, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, तो यहाँ पर 30 अपॉन में 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर हट जाएगी। अब b इंटू 0.75, तो यहाँ पर दशमलव हम हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक है आपके 2 अंक है, तो b इंटू 75/100 हो जाएगा आपका, b इंटू 75 बटा कितना हो जाएगा 100,
और c इंटू 1/4 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा c इंटू 1/4। तो 25 से 3 बार, 25 से 4 बार जाएगा। ये हो गया आपका 3/10a। क्या हो गया आपका 3/10a बराबर क्या हो जाएगा आपका 3/10a बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/4b बराबर हो जाएगा 1/4c। अब इसको हम k मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इनको क्या माना हमने, k माना। क्या माना, k मान लिया इनको हमने। तो k मानेंगे तो ये जो आपके इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, उल्टे हो जाएंगे। तो a रेशो b रेशो c क्या हो जाएगा आपका, इसको यहाँ पर देखते हैं हम। a रेशो b रेशो c क्या हो जाएगा आपका, a रेशो b रेशो c। ये क्या होगा यहाँ पर आपका, ये हो जाएगा आपका 10/3 अनुपात 4/3 अनुपात 1/4 को 4/1 हो जाएगा। अब 3 3 और 1 का एलसीएम हम लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 10/3 इंटू 3, 10/3 इंटू 3 अनुपात 4/3 इंटू 3 और अनुपात आ जाएगा 4/1 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से 3 आपका यहाँ पर कैंसल हो जाएगा, एक बचेगा, 3 से 3 कैंसल हो जाएगा, एक बचेगा। तो यहाँ पर आपका जो रेशो बनेगा 10:4:12 इस प्रकार का रेशो आएगा। इसको हम यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 पंजे 10, 2 दूना 4 और 2 छंग 12, 5:2:6। यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन दे रखा है 5:2:6 वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है a रेशो b बराबर 1/2 अनुपात 4/3, b रेशो c बराबर 2/3 अनुपात 1/4। तो a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू क्या होगा, तो a अनुपात b क्या दे रखा है हमको, यानी a/b अनुपात का मतलब बटा। तो a/b बराबर 1/2 अनुपात 4/3 यानी बटे में 4/3। तो बटे में है यानी भागित में है तो उसको मल्टीप्लाई में लाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा 4/3 का, तो 3/4 हो जाएगा ये। इसी प्रकार b रेशो c यानी b/c बराबर क्या हो जाएगा आपका 2/3 इंटू, ये आपका रेशो में है तो मल्टीप्लाई में लाएंगे तो 1/4 हो जाएगा 4/1। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये a/b का मान कितना आ जाएगा 3/8। इसी प्रकार 8/3 b/c का मान आ जाएगा। ठीक है, अब a रेशो b रेशो c हमको यहाँ पर बताना है तो a अनुपात b अनुपात c यहाँ पर हमको बताना है। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 8, ठीक है, और यहाँ पर b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर आपकी जो दोनों में सेम वैल्यू है b की, तो 3:8:3 इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा 3:8:3 जो कि आपको दूसरे वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:2। तो a/b अनुपात b/c अनुपात c/a आपको बताना है। तो a अनुपात b अनुपात c, ठीक है, a अनुपात b अनुपात c कितना दे रखा है आपको 2:3:2 इस प्रकार दे रखा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है a/b, ठीक है, a/b अनुपात में क्या है आपका b/c अनुपात में क्या है आपका c/a, c/a आपको ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे तो a/b, a का मान 2, b का मान 3, 2/3 हो गया। b/c कितना हो जाएगा आपका, तो b 3 है c 2 है तो 3/2 और c/a यानी c 2 है और a भी 2 है तो 2/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको लेना है एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो 3 2 और 2 का एलसीएम आएगा 6। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 6, तो 2/3 इंटू 6 हो जाएगा आपका, 2/3 इंटू 6 अनुपात में हो जाएगा 3/2 इंटू 6 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2/2 इंटू 6, क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पर इंटू आएगा 3/2 इंटू 6, 2/2 इंटू 6। तो यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 तिया 6 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 तिया 6। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4:9:6। इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा a अनुपात b सॉरी a/b रेशो b/c रेशो c/a, इसका अनुपात कितना हो जाएगा 4:9:6 यानी कि जो बी वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला और आज का आखिरी प्रश्न है आपका a अनुपात b प्लस सी बराबर 2:3, b अनुपात a प्लस सी बराबर 3:7। तो a अनुपात b अनुपात c हमको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका यहाँ पर देखते हैं हम a अनुपात
बी प्लस सी, ये कितना दे रखा है हमको, ए अनुपात बी प्लस सी कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। इसी प्रकार यहाँ पर देखें तो बी अनुपात ए प्लस सी कितना दे रखा है, बी अनुपात ए प्लस सी दे रखा है हमको 3:7। ठीक है, तो दोनों तरफ इनका योग बराबर होना चाहिए। अब इसका योग यहाँ पर कितना हो रहा है, 3 और 2 5 इसका हो रहा है, और इनका हो रहा है 7 और 3 10 हो रहा है। तो इस योग को हमको बराबर करना है, तो इधर हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10 होता है, तो 10 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 2 दूना 4 अनुपात यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3:7 है ही है, तो यहाँ पर आपका 6 और 4 10 और 7 और 3 10, अब इनका योग बराबर हो गया। तो हमको बताना है ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा, ये हमको बताना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तो ए की वैल्यू तो यहाँ पर हमको पता है, ए की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर योग बराबर कर लिया है हमने दोनों तरफ। अब बी की वैल्यू कितनी है, तो बी प्लस सी बराबर कितना है आपका 6। अब इधर बी की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी 3, तो बी की 3 है तो सी की भी 3 होगी, तो बी की भी 3 होगी यहाँ पर, और सी की भी आपकी 3 हो जाएगी। तो 4:3:3 इसका सही आंसर आएगा, जो बी वाले ऑप्शन में आपको दे रखा है। तो इस प्रकार इससे प्रश्नों का आप कर सकते हैं सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है ये, टाइप फर्स्ट और सेकंड इस सीरीज में हमने आपको ली थी पहली क्लास में आज की। अगली क्लास में आपकी टाइप थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस प्रकार हम टाइप लेकर आएंगे, तो टाइप वाइज आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।